लेकिन जब हम माँ का कसम खाए हैं और हम माँ का महत्व, पिता का महत्व को जानते हैं, तो कुछ भी हमने कहा है उस वादा से हम खिलाफ नहीं कर सकते हैं। एकदम चट्टान की तरह हम उनके साथ रहेंगे। अगर हमको एक सीट भी नहीं मिलती तो भी हम नीतीश कुमार के साथ हैं। तो मतलब मांझी जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? हम क्यों नहीं चाहेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सीट शेयरिंग को लेकर खूब उठापटक हो रही है। आपको मालूम है कि विपक्षी एकता का ब्लूप्रिंट भी अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर खूब खींचातान भी हो रही है। और ऐसे में हम के जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो फिर वो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन को महा झटका तो नहीं दे देंगे। तो ऐसे में हमारे साथ हम के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद है आपको। लेकिन जो बातों की चर्चा आपने की वो कहाँ ऐसा कहा गया है कि हमको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो हम झटका भी दे सकते हैं। नहीं, आपने कहा है आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नहीं, बड़ा फैसला तो बहुत पहले हम लोगों ने कहा, जब हमारी बैठक हो रही थी नेशनल परिषद की, काउंसिल की, उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग कोई भी फैसला ले सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। और वहाँ लोगों ने बहुत तरह की बातें कही जो हम यहाँ नहीं बोल सकते हैं। उनके लिए हमने कहा था कि समय आने पर कोई वैसी बातें हो सकती है, लेकिन हो सकती है वो हेतु मध्यभूत था। सच्चाई यही है कि हम महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन में भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के कायल हैं और उन्होंने हम लोगों को, हमारे दल को प्रतिष्ठा दी है। हम लोग गरीब हैं और कोई भी जो हमारे लिए काम किया जाता है हम उसके लिए बहुत बहुत दूर तक आभारी रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिस भी परिस्थिति में हो। लेकिन अगर मांझी जी के साथ हैं और रहेंगे, ऐसा हमने वादा किया है। इसलिए कोई झटका वटका की कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि 5 सीटें आपको चाहिए। अगर आपको ये 5 सीटें नहीं मिलती हैं तो आप जरूर कोई फैसला ले लीजिएगा। तो अगर आपको 5 सीटें नहीं मिली तो फिर कहाँ हमने कहा कि 5 सीट चाहिए? हमने तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। कोई लोग बोल देते होंगे, वो अलग बात नहीं, है। आपकी ही बाइट चली है, हमारे पास भी चली है। एकदम गलत है, हमको बतलाइए। हमने कभी नहीं कहा 5 सीटों की बात। तो मतलब आपको अभी सीटों का कुछ तय नहीं हुआ है? हमने कहा, हम मेथोडिकल आदमी हैं। हमने कहा है कि हम हैं महागठबंधन के लोग और महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं। सब लोग एक जगह मिल बैठ करके तय करेंगे कि कितनी सीट किनको मिलना है और कहाँ कहाँ मिलना है। तो जब बैठक हुई नहीं है तो फिर 4 सीट और 5 सीट की क्या बात है। हाँ, हम आज बोले हैं, ये बोले हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन में हैं और अगर हमको जो सीट देते हैं हम उससे संतुष्ट रहेंगे। अगर हमको एक सीट भी नहीं मिलती तो भी हम नीतीश कुमार के साथ हैं, ये हमने आज कहा। नहीं, आपने एक वादा भी याद दिलाया था। आपने कहा था कि देखिए, हम कसम लेते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं। और कुछ दिन बाद मांझी जी आपने ही कहा था कि राजनीति में कोई कसम नहीं होती है। ये ठीक हमने कहा है। हम तो भावावेश में कसम ले लिया था। कल भी मुलाकात हमारी हुई है, उस दिन भी हम कल भी कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कसम का बहुत कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन जब हम माँ का कसम खाए हैं और हम माँ का महत्व, पिता का महत्व को जानते हैं, तो कुछ भी हमने कहा है उस वादा से हम खिलाफ नहीं कर सकते हैं। वैसे इसका बहुत कोई महत्व नहीं है, दूसरा लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं और हमने कसम लिया है, तो हम कसम के साथ हैं, आपके साथ हम रहेंगे। ठीक है, बहुत सी बातें आप बोल रहे हैं, बहुत सा आपका काम है, उससे हमारा कुछ विरोध है, डिफरेंसेस है, तो हम सच्चे मित्र के रूप में उस पर फोकस डालते हैं कि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कल ही कहा हमने कि शराब नीति आपकी ठीक है,
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका जो होता है गलत है। लेकिन ताड़ी पर जो प्रतिबंध आप लगाए हैं वो गलत है। ताड़ी में लाखों लाख गरीब लोग लगे हुए हैं और वो शराब की श्रेणी में नहीं है और उनको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है, ये गलत है माननीय मुख्यमंत्री जी। इस पर आप सोचिए। ये सब बात चूँकि तो मित्र मतलब हैं, 2024 में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ ही। निश्चित रूप में एकदम चट्टान की तरह हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा ये बताइए मांझी जी, आप अचानक से बहुत एक्टिव हो गए हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। हम देखते हैं कि लगातार आप विजय चौधरी जी से मिलते हैं, 2 बार आपकी और उनकी मुलाकातें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आप तमाम विधायकों के साथ नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आप पहले अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं और आज आप राज्यपाल से मिले। तो कोई भूचाल लाने की तो तैयारी नहीं है? आप लोगों को गलतफहमी है। आप लोग अपना चैनल चलाने के लिए जो भी बोल दीजिए। अमित शाह से हम मिले नहीं हैं। अमित शाह को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जीतन मांझी वैसे पदयात्रियों के साथ आए हैं दिल्ली, जो 22 की संख्या में है, 56 दिन में पैदल यात्रा किया। दशरथ मांझी पर्वत पर उसको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए तो 1 अप्रैल को राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात हो गई, लेकिन मुख्य प्रधानमंत्री से मिलने का समय 2, 3, 4 अप्रैल मांगा था। उस समय वो इंगेज्ड थे, नहीं समय दिए। जब हम पटना आए तो हमको मालूम हुआ कि 13 तारीख को आप अमित शाह जी से जाके मिल लीजिए। अमित शाह को सारी बातें हमने कह दी। तो अमित शाह से हम दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की उपाधि देने के लिए मिले थे, न कि कोई राजनीतिक बात हुई थी। और ये अच्छी बात है, सामाजिक बात है। हम चार्ज करते हैं कि आप लोग कैसा राजनीति या कैसा पत्रकारिता करते हैं, जो उचित बात को नहीं कह करके दूसरी बात को उलट करके कहवाते हैं। इससे मेरा ये लगता है कि आप लोगों के प्रति अच्छी भावना नहीं जाती। नहीं, ये तो हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर हम उसको हटा भी दें कि अमित शाह जी से आपकी मुलाकात है, लेकिन अभी हम बिहार में देख रहे हैं कि लगातार मांझी जी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो क्या कोई भूचाल लाने वाले हैं आप? कोई भूचाल नहीं है। हम राजनीति करते हैं, हमारे सभी विधायक लोग थे, सब लोग, चूँकि विधायक दल की हम नेता हैं, जो उन लोगों के सामने समस्या है वो हम लोगों से कहा। उन समस्याओं को हमने कहा कि आप लोग लिख लीजिए और एक बार चलिए माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुख्यमंत्री से समय मांगा, उन्होंने समय दिया और घंटों हम लोग इस पर बात किया। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें लिखित रूप में भी दी, याद दिलाया कि पहले भी हम दिए हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई हो, यही हम लोगों की इच्छा है। हमने भी कहा कि हमारे विधायकों का काम अगर नहीं होता है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम आपके अंग हैं, आपके साथ हैं, इसका कतई मतलब नहीं कि हमारा काम नहीं हो। ये बात कह करके हम लोग आए थे। राजनीति का कहाँ सवाल है? अच्छा, जी अच्छा मांझी जी, एक और सवाल है मेरा। सवाल ये है कि कुछ दिन पहले आपने एक और बयान दिया था। आपने कहा था कि आपके बेटे संतोष सुमन जी ज़्यादा काबिल हैं उन लोगों से जो यहाँ पर सीएम बनना चाहते हैं। तो सीधा कटाक्ष किसकी तरफ था ये तो हम समझ गए, और ये बात जो है तेजस्वी यादव को भी नागवार गुजर सकती है। अपने आप जितनी बात समझदारी हो, आपको समझदारी के लिए धन्यवाद देते हैं। आप जितना समझिए उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सदा हम अपनी करते हैं। तो मतलब मांझी जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? हम क्यों नहीं चाहेंगे? आज मंत्री बनाने की बात थी तो मंत्री बनाने के लिए हमने कोशिश की, आज है। और शेड्यूल कास्ट में उतना हायर क्वालिफिकेशन लेकर के, और हमारे पास हम कह सकते हैं हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास इंजीनियर हैं, हमारे पास वकील हैं, और हमारे पास संतोष कुमार SIM में PhD नेट और गया कॉलेज का प्रोफेसर है। तो हम ही जताना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर लोग कहता है कि गरीबों की पार्टी तो है और है भी वास्तविक, लेकिन निरक्षरों की पार्टी नहीं है। यहाँ भी एक से एक क्वालिफिकेशन रखने वाले हैं। दूसरे क्या हैं उसके बारे में हम नहीं करना चाहते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जीतन राम मांझी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से तमाम बातें हमें बताई है और साफ कह दिया है कि देखिए कुछ भी हो जाए लेकिन हम तो नीतीश कुमार जी के साथ ही रहेंगे। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।